हरियाणा प्रदेश को आज भी चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री की याद आती है और आए भी क्यों ना, क्योंकि 67-68 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद हरियाणा को आधुनिक हरियाणा बना दिया गया था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी और एक सख्त प्रशासक के तौर पर उन्हें देखा जाता है। आज हम बात करेंगे अजय मल्होत्रा जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। साथ ही चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो भी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। लगभग 48 साल का इनका अनुभव है। सर से बात करेंगे हम किस प्रकार से, जो इन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कि मुख्यमंत्री जब बंसीलाल थे तो किस प्रकार से काम करते थे। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे धन्यवाद। सर आप, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जब चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से आपने उनकी रिपोर्टिंग भी की थी और आपने देखा भी होगा किस प्रकार से वो काम करते थे। एक सख्त प्रशासक की उनकी एक जो है, उनको देखा जाता था सख्त प्रशासक के तौर पर भी। क्या क्या चीज़ें बातें सर आपको याद है उनकी, सर क्या कहेंगे आप। जो बंसीलाल एक कामयाब और सख्त प्रशासक और अनुशासित मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनके जो दुश्मन हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो भी मानते हैं कि जो बंसीलाल जवान के बहुत धनी थे और उन्होंने जो बात ठान लेते थे उसको पूरा करते थे, और ख़ास तौर पर विकास के मामले में। तो ये बंसीलाल के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। हरियाणा देश का पहला राज्य था जहाँ पर हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में पीने का पानी पहुंचा और हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम। ये पहला राज्य है पूरे देश में जहाँ ये तीन चीज़ें सबसे पहले हुई। तो जो ये बंसीलाल का जो कार्यशैली थी वो इतनी कमाल की थी कि आज पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी माना कि जो ये बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। उनकी जो कार्य प्रणाली थी कि वो काम को लेकर बहुत संजीदा रहते थे। रात के समय, रात 2 बजे तक, 1 बजे तक वो अधिकारियों से बैठ के करते रहते थे, और जो भी उनकी यो परियोजनाएं होती थी उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह तत्पर रहते थे। और उन्हें ना बेसिक नॉलेज बहुत थी काम की, यहाँ तक कि निर्माण कार्य कहाँ कैसे हो रहा है, किस नहर में कितना पानी चल रहा है, बिजली का खंभे कहाँ कहाँ लग गए हैं। तो बंसीलाल को पूरा उसका डाटा होता था उनके पास। और इतने मतलब कि काम को लेकर इंटरेस्ट लिया करते थे कि एक बार भिवानी तोशाम आए हुए थे, 1997 की बात है। तो वो घोषणाएं कुछ करने लगे तो ग्रामीणों ने बीच में से कहा, जो साहब पीछे वाली तो हुई नहीं, आपने आगे की और कर दी। तो जो बंसीलाल को बड़ा खली है बात, भाई मेरे कार्यकाल में इस तरह की बात की, जो योजना मैंने घोषणा कर दी और उस घोषणाओं पर अब तक अमल ही नहीं हुआ। इतने दिन हो गए, 6 महीने हो चुके थे। तो वो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। मैं उस टाइम वहाँ कवरेज के लिए गया हुआ था, तो शाम तो वापस आए। यहाँ आके उन्होंने अपने रेजिडेंस से शाम को वहाँ मैसेज दिया चंडीगढ़ कि कल मैं शाम को चंडीगढ़ पहुँचूँगा। चीफ सेक्रेटरी साहब आप और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अलग अलग जो घोषणाएं हैं उनके अधिकारियों को लेकर आप मेरे से मिलने आइए। तो शाम को बाद में फिर एक वहाँ जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने वहाँ का जो आंखों देखा वृतांत भी बताया। बोले जो बंसीलाल आए तो बहुत परेशान और गुस्से में थे। आके उन्होंने शाम को करीबन 6-7 बजे का टाइम था, तो हम लोग जैसे ही उनके रूम में एंटर हुए तो उन्होंने कुर्सी से खड़े हो गए। हमारे लिए ये बड़ा अटपटी चीज थी या बड़ी नई चीज थी कि मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जैसा जो प्रशासक है वो खड़ा हो जाए। तो हम पहुंच गए, समझ गए कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। तो लगता ही बोले भाई ये योजनाएं अब तक क्यों नहीं इन पे काम शुरू हुआ। तो चीफ सेक्रेटरी साहब कहने लगे, भाई विष्णु भगवान जी उन दिनों चीफ सेक्रेटरी होते थे हरियाणा के, बोले जी ये फाइनेंस में रुकी हुई थी। क्योंकि एक आम बात है, जब भी कोई सरकार की घोषणाएं होती है किसी भी लेवल पे, आज भी ये स्थिति है, कह देंगे जी फाइनेंस में अटकी पड़ी है, उसको दूर करने का प्रयास कम किया जाता है। तो बंसीलाल जी ने कहा भी फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा भी क्यों नहीं हुई पूरी है। तो बोले सर ये दिक्कत थी, ये दिक्कत। बोला तुम्हारी ड्यूटी क्या है। बोले जी मेरा काम है सर आप द्वारा घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करवाना या आपके जो आदेश हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। तो जय बंसीलाल कहने लगे फिर वो आप क्या कर रहे थे अब तक। बोले सर नहीं, अब हम सवेरे सवेरे आज रात को ही पूरी सारे उसके कागज पूरे करके ले आएंगे। बोले ठीक है जाइए आप लोग।
तो कल मेरे को मेरी टेबल पे सवेरे 9 बजे कागज आ जाने चाहिए। सुबह 9 बजे उन आईएएस अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे हम लोग फिर फाइलें ले गए। बड़े खुश भाई, हमने पूरी रात काम किया और पहुंच गए वहां पर एक अच्छे बच्चे की तरह से, भाई जो टीचर के सामने जा रहा है कि मैं तो काम करके ले आया। पर बंसीलाल जी माफी का उनके यहाँ खाना नहीं था। उनका मतलब था भी आपने इतनी बड़ी गलती करी है, फिर ये थोड़ी ना है कि आप सहज से निकल जाओगे उसमें से। तो जो बंसीलाल ने उनके सामने हम कहता है, फिर हम चीफ सेक्रेटरी के साथ पेश हुए तो बोले हाँ जी बताइए। तो बोले लगते, बोले जी सर वो ये सारी ये भी हो गई, ये भी हो गई। बोले ठीक है रख दीजिए फाइलें। तो बोले आप चीफ सेक्रेटरी साहब बैठ जाओ और आप लोग जाइए। तो बोला हम चले गए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाद में बाहर आके बताया थोड़ी देर बाद, बोले कि सीएम साहब के आदेश हैं, जितने भी अधिकारी इस सेल में थे इस कामों से रिलेटेड थे, उनकी तुरंत बदली कर दी। तो ये इस तरह का उनका एक तरीका था काम लेने का कि ताकि आगे वालों भी सोच के कार्य करें, ये इस तरह से योजनाओं को ना लटकाएं, ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। खुद हर एक प्रोजेक्ट को पर्सनली जाके चेक करते थे। दादरी में एक बार आए, दादरी में आए तो गांव वालों ने कहा सोए साहब वो तो फला माइनर के अंदर ईंटें बहुत नीमन क्वालिटी की लग रही हैं। तो बंसीलाल क्या कि किसी के आगे कुछ नहीं बोले। सुबह 5 बजे गनमैन को, ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी लगाओ। गाड़ी लगा के सीधे वहाँ माइनर पे पहुंच गए। जाते ही वहाँ से वो ईंटें उठा ली और साथ में वो देखा भाई मसाला भी सारा क्या लग रहा है, रेती क्रैशर, गाड़ी में अपने पीछे उसमें रखवा लिया। सवेरे वापिस आए 7:30 बजे, अधिकारियों को बुला लिया और इंजीनियर इन चीफ को ये मैसेज दिया भाई अगर 9 बजे ये कंसर्न जेई एसडीओ एक्सीएन तीनों सस्पेंड हो जाने चाहिए और 9 बजे ये दफ्तर नहीं आने चाहिए आज। तो इस तरह का उनका एक टेम्परामेंट था काम लेने का, और उनको नॉलेज बेसिक तो थी हर चीज की, और वो इस तरह से कड़े फैसले लेते थे कि आगे अधिकारियों की हिम्मत ना पड़े। इसी प्रकार नहरों का मामला जो आज जो आपके दक्षिण हरियाणा को मूलतः नहर, पश्चिम यमुना नहर और ऑगमेंटेशन कनाल का पानी आता है, संवर्धन नहर है। तो नहर बननी थी तो यूपी से जो ताजेवाला हेड हरियाणा का लग जाता है वहां से हथनीकुंड बराज से पानी होके आना था। तो अधिकारी कहने लगे कि सर ये तो नहर एकदम से कैसे बनेगी, बड़ा मुश्किल है, रूट नहीं बनता, रास्ते में यूपी पड़ जाएगा। ये वो उन्होंने इंजीनियर इन चीफ मिस्टर पाठक होते थे, उनको अपनी गाड़ी में 4x4 की जीप ले ली ताकि जो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, और बीडी गुप्ता जी उस टाइम सिंचाई मंत्री थे, उनको साथ बिठा लिया, पीछे पाठक जी को बिठा लिया और खुद वहां से 4x4 की जीप लेके चले हथनीकुंड बराज से। और पूरा रास्ता कच्चे कच्चे, कहीं बग्गी लोट थे, कहीं कच्चा रास्ता था, सड़कें नहीं, वो इस तरह की आधुनिक सड़कें उस समय नहीं होती थी। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने 90 किलोमीटर एक और 94 किलोमीटर का रास्ता नाप दिया और फिर उसको बिठा लिया इंजीनियर इन चीफ को बाद में हेलीकॉप्टर में। बोले अब तू ये देख ले। और अब मेरे को ये बता, उस टाइम ना तो पोकलेन मशीनें थी, ना आपकी जेसीबी मशीनें थी, तो अब बताओ कितने दिन में होगा। बोले जी सर 3 साल लग जाएंगे। बोले नहीं मेरे को 2 साल में नहर चाहिए। और वो आदेश करने के बाद हर हफ्ते नहर की प्रोग्रेस देखने जाते थे। ये नहीं कि उनको कह दिया और घर बैठ गए और दफ्तर बैठ गए, हर हफ्ते प्रोग्रेस देखते थे। और अधिकारियों को सख्त आदेश थे मेरे को फोटोग्राफी करके और उसकी फोटोज तुरंत हर डे टू डे दिखाई जाए, और आते जाते रूट में खुद देखते थे। तो इस तरह का उनका काम का तरीका था। सैकड़ों एग्जाम्पल है जो ये बंसीलाल के काम के, और इसीलिए उनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं। आज भी आज उन जैसे प्रशासक की जरूरत महसूस हो रही है हरियाणा में। आप वर्तमान में देखो, चाहे पिछली सरकार थी चाहे अब की सरकार है, घोषणाएं बहुत होती हैं, परंतु आधी घोषणाएं तो दम तोड़ देती हैं शुरू होने से पहले। जब शुरू होने लगती हैं वो लंबा समय खींच जाती हैं। उससे क्या होता है, एक तो लोगों के लिए असुविधा, एक खर्चा बढ़ता है। आज भिवानी का जो मेडिकल कॉलेज है वो 250 करोड़ शुरू में सैंक्शन था, आज 550 करोड़ से ऊपर चला गया वो 10 साल डिले होने के कारण। कारण कुछ भी है, भिवानी के अंदर स्टॉर्म वाटर का सीवरेज का प्रोजेक्ट है, पिछले 3 साल से लटक रहा है।
आज फाइल जाती है चंडीगढ़, ऑब्जेक्शन लग के आ जाती है, जाती है चंडीगढ़, ऑब्जेक्शन लग के आ जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले इनसे कहा था भाई भिवानी शहर की पानी निकासी की व्यवस्था कीजिए अधिकारियों, परंतु 3 साल से वो प्रोजेक्ट घूम रहा है चंडीगढ़ भिवानी के बीच में। तो फिर ऐसे में याद आती है चौधरी बंसीलाल जैसे प्रशासक की और एक अनुशासित नेता की, कि भाई जो इस चीज को पसंद ही नहीं करते थे भाई काम में डिले, और वो खुद मॉनिटर करते थे हर चीज को। भिवानी के अंदर अनाज मंडी मेरे को याद है, ऑटो मार्केट में गए तो वहां पानी भरता था, फर्श बनाना था, चीफ इंजीनियर को साथ क्या चीफ सेक्रेटरी को भी साथ लेके गए, अधिकारियों की पूरी टीम को लेके चलते थे और खुद खड़े होके मौके पे देखते थे, मौके पे समस्या का हल करते थे, फैसला लेते थे, अधिकारी अपनी समस्या बताते थे, उसको दूर करते थे। यही कारण था कि उनके टाइम में हरियाणा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे पानी की नहरें हो, चाहे आपके वाटर वर्क्स हो, रिकॉर्ड टाइम में बने। और जो आपका वर्ल्ड बैंक था उसने अपनी रिपोर्ट में उस टाइम कहा था कि वी आर सैंक्शनिंग लोन्स फॉर हरियाणा ड्यू टू इट्स डायनेमिक चीफ मिनिस्टर। तो वहां से लोन भी फिर वर्ल्ड बैंक से जल्दी मिलता है क्योंकि आप काम उस स्पीड पे कर रहे हो। तो इस तरह के नेता की जरूरत है आज फिर। बिल्कुल, जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल थे, उनके साथ जो है काम किया हुआ समय, वो भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया था जिससे हरियाणा काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। और उनकी इसी चीज़ को देखते हुए आज फिर से ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे नेता की, कि ऐसा नेता हो ताकि फिर से हरियाणा उसी मुकाम पर उसी तेज़ी से आगे बढ़ता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और बताएं भी सही। और आपको कोई नई जानकारी है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार।